आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट एक थ्योरी मतलब एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट, एक पर्सन का नाम नहीं है गेस्टाल्ट। ये 3 लोगों ने दिए हैं जो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यहाँ दे दियो मैं। गुड। जर्मन अमेरिकन राइटिंग बड़ी बहुत ही सुंदर है, लिखो आप। बहुत अच्छी है बेटा, मेरे को पता है मेरी कितनी है। तो ये 3 है, ये अच्छा। 3 थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ओके। लिखो या फिर ऐसे बोल दो। हाँ नहीं, लिखो, नाम लिखो आप प्लीज, शॉर्ट नाम लिख दो। बाकी हमारे मित्र लोग फर्स्ट है हैं। हमारे मैक्स। एक मिनट। हाँ ले कौन ले लो आप, मैक्स। बाकी लोग अपना चैट जीपी निकालो, उसमें देखो अगर नेट है। ये तो नाम पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वर्धमियर। मैक्स वर्थामेयर। और अच्छा। नेक्स्ट है हमारे जर्मन नाम है बेटी। कर्ट कॉफका। अच्छा, कर्ट कॉफका। कॉफका। गुड। और थर्ड है हमारे वुल्फगैंग कोहलर। कोहलर, टिपिकल जर्मन नाम है इनके। वुल्फगैंग कोहलर, कर्ट कॉफका, मैक्स वर्धमियर। और वाह। इन्होंने अभी अभी ये थ्योरी दी है, ये 20th सेंचुरी में अर्ली में अभी भी दी है Good, ये। अच्छा। और ये इन्होंने इसलिए दी, इनका कहना है जैसे जो ह्यूमन माइंड है हमारा, वो हम जब हम कुछ सोचते हैं तो हम चीजों को सबको मतलब साथ में लेके चलते हैं। उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है होल। और होल वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि हम कोई भी चीज देखेंगे हम उसको साथ में देखेंगे, तोड़ के नहीं देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे साइकिल है, अगर हम उसके जो टायर्स हैं उनको एक एज अ सर्कल लेंगे तो वो सर्कल लगेंगे, वो सिर्फ सिंपल सर्कल्स लगेंगे हमारे को। जब हम उनको साथ में लेंगे तो एक साइकिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होल जो ह्यूमन माइंड है, इनका कहना है कि जो ह्यूमन माइंड है वो ज्यादातर चीजों को सिंपल तरीके से साथ में लेकर चलता है और हर चीज को सिंपल तरीके से देखता है। तो इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला इनका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मैंने आपको फोन में भेजा है, आप देख सकते हो वहाँ पे definition प्रिंसिपल वगैरह। ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और इसके लिए एक लाइन है जो मैंने आपको बताया होल के बारे में, द होल इज ग्रेट देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वाह। जो पहली पिक्चर है आपके फोन में, उसमें ये है कि देखो एक फुटबॉल बना है। फुटबॉल में आपको एक शेप दिखाई है, जैसे ये ऐसे कुछ बनाएंगे, फोन में देख सकते हो आप। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये भरे हुए लग रहे हैं, पर हमारे माइंड में, ह्यूमन माइंड में ऑलरेडी है कि ये क्या है, ये बन के क्या बना रहे हैं। नहीं, हमारी लाइंस जुड़ी हुई है नहीं ये, पर फिर भी रिप्रेजेंट करे कि फुटबॉल है। तो हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो आसानी से चीजों को आसान देखने की कोशिश करता है कि अपने आप देखेगा। हाँ सर्कल, हाँ सर्कल है ना, फुटबॉल दिखा रहा है। आप पिक्चर ज्यादा अच्छी है फोन में जो आपके, मतलब हमारे माइंड में इसको ये जुड़ा हुआ है नहीं, पर हमारे को हमें लग रहा है कि फुटबॉल है। नेक्स्ट पिक्चर भी वैसी है। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। गुड, लिखो बेटा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी का सिद्धांत शायद। प्रॉक्सिमिटी होता है पास, है ना। प्रॉक्सिमिटी देखो, हमारी स्पेलिंग भी अच्छी हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ इसमें क्या है, जो आपकी पहली पिक्चर है फोन में, वो क्या कर रहा है, डॉट्स दिखा रहा है लाइन में। तो डॉट्स तो सिर्फ ऐसे रख दिए वहां पे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन माइंड देख रहा है कि वो नजदीक कैसे है। हमने एक रो बना दी, नीचे को रो, कॉलम, हमने उसको क्या दिखा दिया कि एक रो में है, एक कॉलम में है। जो ह्यूमन माइंड है वो एकदम से दिखा रहा है कि सिंपल तरीके से उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो चीज नजदीक थी हमने उसको एक साथ कर दिया। जैसे मैडम जी वो अखबार में वो छोटे बचपन में वो 1-2 काउंटिंग आती थी, उससे हाथी बन जाता था। Yes, sir. है ना, उस तरह के गेम। क्या वो देखिए आपने खेली वो गेम? Yes, sir. Yes, उस तरह का, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है हमारा सिमिलैरिटी। नेक्स्ट पिक्चर में है कि एक जगह स्क्वायर्स बने हैं, एक जगह स्क्वायर्स बने हैं। सिमिलैरिटी सेकंड है सिमिलैरिटी। अच्छा। और जैसे यहाँ पे है ये सर्कल, तो ये पिक्चर दी है जैसे आपको ऐसे, तो ऐसे दी है जैसे मतलब एक जगह स्क्वायर है, एक जगह सर्कल है। हाँ। लेकिन हमारे ह्यूमन माइंड ने क्या किया, हमारे ह्यूमन माइंड ने देखा कि ये क्या है, ये सर्कल साथ में है, तो हमने इनको साथ में ले लिया, हमने इनको डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया हमने इनका। मतलब कि जो सिमिलर चीज थी, जैसे सर्कल थी तो हमने इसको साथ में ले लिया, ये स्क्वायर्स थे तो ये इसको हमने साथ में ले लिया। तो ये है इनका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। वाह। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि आपको IBM लिखा है यहाँ पे, वैसे तो ये सिर्फ लाइंस है,
सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर दी है ऐसे ऐसे करके। बट हमारा ह्यूमन माइंड फिर से क्या देख रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट ह्यूमन माइंड के ऊपर ही घूम रहा है हमारा। अच्छा। तो ये क्या है, जैसे लाइंस बन रही है आपके फोन में दिख रहा है, तो हमारा माइंड क्या देख रहा है उसको, कि वो एक अल्फाबेट बन गया है। दूसरी साइड बना है, वहाँ पे है तो क्या बना हुआ है, यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं, सन है, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये क्या, लास्ट में जब हम देख रहे हैं ये बन के क्या बन रहा है, यू बन रहा है। तो ये भी क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूटी, कि कोई चीज कंटिन्यूली कुछ बना रही है तो एंड में क्या बन रही है, लेकिन वो बन तो कुछ हो रहा है। तो इसका ये प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ये हमारे मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि कोई चीज कोई पिक्चर्स है वो क्लोज है आपस में, लेकिन वो कुछ ना कुछ एंड में बना रही है। वो क्या बना रही है, वो हमारा ह्यूमन माइंड खुद से सोचता है, मतलब उस होल पार्ट को हम देख रहे हैं वो क्या बना रही है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, मैंने लिखा नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। अच्छा। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री में ऐसा है कि जैसे ये दो रॉम्बस भी दिए है, स्क्वायर्स है ना, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये इसको हम एज अ डायमंड ले सकते हैं कि एक डायमंड है जो साथ में है। हमारे ह्यूमन माइंड ने इसको अलग अलग क्यों नहीं लिया, मतलब सॉरी साथ में क्यों नहीं लिया, हम इसको ले रहे कि एक रॉम्बस ऊपर है एक रॉम्बस अलग है, ज्यादातर ऐसे ही सोचते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चीजों को इकट्ठा करके देख रहे हैं। जैसे कि ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऐसे तो दो लाइंस है, एक ऐसे है एक ऐसे है, बट हमने इसको ऐसे कैसे लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन मतलब दिखा रहा है, कोई साइन दे रहा है ये। तो सीधा सा मतलब है कि ह्यूमन माइंड क्या कर रहा है, कोई ना कोई चीज एंड में बना रहा है। तो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। तो आप इसको ध्यान से देखना, ऐसे तो हमें क्या दिख रहा है कि कुछ ड्रॉ कर दिया है, ट्री है, पहले आपको कुछ एक पेंटिंग सी दे दी है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखना, इसके फेसेस बने हैं अपोजिट साइड को, क्योंकि हम बैकग्राउंड देख रहे हैं उसका। सामने तो हमें दिख रहा है कि दो एक सिंपल सी पिक्चर है, पर जब उसके बैक साइड हमने देखा, उसके ग्राउंड में देखा, तो एक वो पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्री भी हमें लग रहा है कि सिर्फ ट्री है, लेकिन जब इसके बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं तो ये फिर से कुछ एनिमल बना रहा है, एक साइड टाइगर है और एक साइड अच्छा कुछ है। जब उसके फोरग्राउंड में देख रहे हैं तो लास्ट वन जो आपके एप्पल दिख रहा है, सामने तो दिख रहा है आपको फ्रूट, लेकिन ये क्या है, ये एक ह्यूमन है, फेस बना है किसी का, है ना। तो ये क्या है, मतलब ह्यूमन माइंड मतलब अपोजिट चला जाता है कई चीजों में, बहुत इजीली देखने की ट्राई करता है, तरीके अलग अलग है, हर पर्सन की व्यूज अलग अलग है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट में, ये सबसे इजी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेट। कॉमन फेट क्या है, जैसे कि बर्ड्स आपको दिखाए, देखो ऐसे तो सिंपल स्काई में बर्ड्स उड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं। लास्ट वाला इजी सा है, जैसे बहुत सारे बर्ड्स एक साथ हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे बर्ड्स है लेकिन कुछ बना रहा है, वो भी क्या दिखा रहे हैं, कॉमन फेट। कुछ थिंग्स ऐसी चीजें दिखाती है, इस तरह से मूव होते हैं कि वो कुछ ना कुछ मतलब ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपल साइन का कहना यही है कि ह्यूमन माइंड हर चीज को सिंपल करने की ट्राई करता है। जिस तरह से वो मतलब वो हर चीज को ऐसे देखेगा, वो किसी भी चीज को बांट के नहीं देखेगा, ये अलग है ये अलग है, वो हर चीज को देखेगा कि वो इकट्ठे कैसे देखे, वो क्या चीज बन रही है। ज्यादातर हमारा माइंड सिंपल करने की कोशिश करता है, बस यही है। थैंक यू, ताली बजाओ।